नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी देखो, 1 महीना हो गया करीब छुट्टी पड़े हुए और बच्चों के हो गए हैं स्कूल शुरू। और बस आयु तो चला गया है और अब इसको आरू को कर रही हूँ मैं तैयार। और कपड़े देख लो कितने पहनाए हैं। और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कभी ठंड ना लगे। मैं इससे पूछ रही हूँ बार-बार कि ठंड लग रही है क्या? और इधर मम्मी को जाना है सत्संग में, मम्मी हो रही है तैयार। मतलब हो गई है तैयार, तो अभी इनके जाने में थोड़ा टाइम है, तो इस वजह से बैठी हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 के करीब हो रहे हैं और आयु गया था 9:15 बजे। और अभी उनका वैन वाले भैया का भी मतलब टाइमिंग सेट नहीं है अभी कि कब आना है कब नहीं। तो आयु भी जल्दी तैयार हो गया था, फिर काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहे तब जाके वैन आई। और इसका देखो क्या होता है। और मम्मी चली गई थी और मैं इसको पहना रही हूँ ग्लव्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कभी ठंड ना लगे। और सुबह ही सुबह पता है कितनी ठंड हो रही है, शनिवार वाला दिन है ये। वो देखो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं छोड़ के आ गई इसको। और इसके उसमें भी ऐसा ही हुआ, लगभग आधे घंटे तक खड़ी रही बाहर में। और उनको भी बोला वैन वाले भैया को, मैं कहा टाइमिंग बता दो भैया सही। मैं कहा आधे घंटे से खड़ी हूँ। तो उन्होंने बोला भैया ने कि अभी तो हमें ही नहीं पता सही तरह, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से। मैं कहा चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगी सेटिंग अच्छे से। और जैसे मैं उसको आज मतलब शनिवार वाले दिन की है ये वीडियो, तो उस दिन जैसे मैं आरू को लेके खड़ी थी बाहर, 10:30 बज चुके थे। तो धूप भी उसी टाइम निकलनी शुरू हो गई थी और सुबह ही सुबह तो इतना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा। मतलब घर में भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। और जी बस इधर मैंने हटा दिया है पल और इनके नीचे अच्छे से झाड़ू लगा दी है आज तो, क्योंकि देखो धूप आ रही है यहाँ पे, गाय के ऊपर तो आ ही रही है और बच्चे के ऊपर भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो इस वजह से मैंने सारी साफ कर दिया है। यहाँ से गर्माहट सा मिलेगा इनको थोड़ा, और थोड़ा साफ सा भी रहेगा यहाँ पे। और जी बस लग रही हूँ मैं अपने काम में, और इधर आ गई हूँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा के कमरे में। और देखो कंबल को मिला है आज आराम, वरना पूरा दिन बेचारा बेड पे ही पड़ा रहता था। जब से बच्चों की छुट्टियां हैं, रख देती थी मैं उठा के, मैं फिर इसको वहीं यहीं पे ले आते थे उठा के। तो सही तरीके से तो आज इसको फ़ोल्ड करके रखूँगी जब तक भी बच्चा पार्टी नहीं आते। और आते ही इसको ही उठाएँगे वे, क्योंकि आते ही कमरे में घुस जाते हैं। और जी बस लग रही हूँ मैं, चद्दर-वद्दर झाड़ दी है मैंने और बेडशीट लग रही हूँ मैं अब सेट करने के लिए। और घर में शांति है बिल्कुल, अकेली मैं ही हूँ पूरे घर में। इधर घूम लो चाहे उधर घूम लो, मैं ही हूँ बस अकेली। पापा जी छोल में गए हैं, मम्मी सत्संग में गई है और बच्चे गए हैं स्कूल में। और देखो बच्चों के बिना लगता था नहीं मुझे अकेला सा, जब बच्चे होते थे बस कभी उनके साथ बोलना, कभी डांटना, कभी मस्ती करनी, यही चला रहता था पूरा दिन। और आज तो बिल्कुल इस मतलब घर में अकेली मैं किसके साथ बोल लूँ, बस काम में लग रही चुपचाप आराम से। और शांति हो रही घर में बिल्कुल। और इधर ये आटा है जो ये पीस के आ गया था। और जी बस मैं इसको डाल रही हूँ हमारी जो आटे वाली कैनी है। और ये है जो इसमें रख रही हूँ मैं पानी, रख रही हूँ पापा जी के लिए। और जब से हमारा चूल्हा चला है, लगभग मुझे याद है तब से आज ही चलाई है हमने हारी, क्योंकि इधर साइड में इधर ही रख देते थे पानी वानी गर्म। और चूल्हा भी लगभग रोज़ ही चलता था, कुछ ना कुछ बनाते थे यहाँ पे। और ठंड थी तो मतलब खाना भी बन जाता था और हमारी सर्दी भी दूर हो जाती थी। और हारी में देखो आग कितनी अच्छी खासी चल रही है। और इधर इनकी गाय की दोनों की मस्तियाँ चल रही हैं। और इधर बस झाड़ू वाड़ू हो गई थी। और वो देखो छुटकू रानी, उसको मैंने बांधा है वहाँ पे। और उसको भी अच्छी खासी धूप लग रही है, थोड़ी देर कूद काद के वो बैठ गई। अब तो ऐसे उठेगी 3 बजे के करीब, क्योंकि घास करेंगी तभी उठेगी, तब तक बैठी ही रहेगी। और जी बस 3 बजे पहले भी उठ सकती है, पर अधिकतर तभी उठती है। अभी तो मस्ती आ रही है इसकी धूप में। और जी बस मैं लगी हूँ पोछा लगाने इधर। और पोछा लगाते हुए बच्चों का अधिकतर ऐसा ही होता था, मैं बोलती थी उनको कि सूखने दो इसको अच्छे से और तब आना। तो उनका क्या होता था, इधर उधर चक्कर लगाते रहना, मम्मा बस ये लेना, मम्मा बस वो लेना। तो उनका यही रहता था। और आज तो बस अकेली मैं ही घूम रही हूँ घर में, इधर घूम लो चाहे उधर घूम लो। और इधर ये आटे का कट्टा है, ये इसको मैं धो के रख रही हूँ। और जैसे आटा पिसवाते हैं हम हमेशा धो के ही रखते हैं, जब अगली बार पिसवाना होता है फिर इसमें ही डाल के गेहूँ और इसमें ही दे देते हैं। और धोने से ये भी होता है कि इसमें कुछ सुरसुरी वगैरह कुछ नहीं होता और साफ़ सुथरा रहता है। और जो इसमें थोड़ा बहुत आटा लगा हुआ था वो डाल दिया है मैंने, उसकी गाय के आगे झाड़ दिया था।
और जी बस इधर हो रहा है, मेरा काम चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है बस। और कंटिन्यू क्या, मतलब जैसे बच्चों को छोड़ के आई बाहर, और लेट भी काफ़ी हो गया था क्योंकि आधे घंटे तक आयु को लिए खड़ी रही बाहर, और आधे घंटे तक आरू को लिए खड़ी रही, और 10:30 बजे आरू गई है, तब जाके मैं ये झाड़ू पोछा वगैरह ये सब कर रही हूँ। तो जी बस इधर नहावा के आ गई थी मैं, और दाल बनाई है मैंने, और अभी तक कोई नहीं आया है। और ये देखो पापा जी जस्ट अभी आ गए, और ये गुड़िया है, ये मालिश करवाने के लिए आ गई। मैं कहा चल कर देती हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है, और आटा वाटा बना के रख दिया बस मैंने। और बच्चों का तो खैर पता ही नहीं कब तक आएंगे। तो जी बस पापा जी आ गए हैं, और ये मालिश कर देती है मेरे सिर में, और मैं इसके सिर में कर देती हूँ जब सिर विर धोना होता है। देखो अपने आप करते हैं, करते तो हैं ही, पर अपने आप इतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये भी जब सिर धोती है तो एक दिन पहले करवा लेती है, और मेरा भी यही है कि मैं भी 1-2 दिन पहले करा लेती हूँ।